समय की बात है। एक गांव के अंदर कमला अपनी बेटी प्रिया के साथ रहा करती थी। कमला एक पुराने ख्यालों वाली औरत थी और वो अपनी बेटी को बहुत ही बंदिशों में रखा करती थी। वो अपनी बेटी को ना ही कहीं जाने दिया करती और ना ही उसे अपनी मनमर्जी से कुछ करने दिया करती। ऐसे ही एक दिन प्रिया बोलती है, माँ, मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए जाना है, क्या मैं घूमने के लिए चली जाऊँ? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या जरूरत है घूमने की? लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए। घूमना फिरना उनके लिए नहीं बना है। तुझे नहीं पता क्या बाहर कैसा माहौल है? लड़कियों को देखकर कैसे लड़के सीटियां बजाते हैं, बदतमीजी से कमेंट पास करते हैं, फिर भी तुम घूमने की बातें कर रही हो। तुम्हें घर में रहकर घर के काम सीखना चाहिए। घर के काम सीखोगी तो आगे चलकर तुम्हारे ससुराल में काम आएंगे, लेकिन अगर तुम घूमती फिरती रहोगी तो ये कहीं पर काम नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, अगर वो तुमसे कोई घर का काम करा लेंगे और तुम्हें नहीं आता होगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए चुपचाप घर में रहो। माँ, आप शुरू से मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। जब मैं स्कूल जाती थी तब मेरे पीछे सिक्योरिटी की तरह लगी रहती थी। मुझे छोड़ने जाती थी, लेने आती थी। ना ही मैं स्कूल में एंजॉय कर पाई और ना ही कॉलेज के समय पर। मैंने सोचा आपकी सोच एक दिन बदल जाएगी, लेकिन पता नहीं आपकी सोच कब बदलेगी। भला ये भी कोई जिंदगी है? ना ही घूम फिर पाऊँ और ना ही अपनी मनमर्जी का कुछ कर पाऊँ। इससे अच्छा तो भगवान मुझे अपने पास बुला लेते, अच्छा होता। बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम अपने पति के साथ जो मर्जी करना, तब मैं वहाँ रोकने वाली नहीं होंगी। अभी मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसी कारण मैं तुम्हें इतना रोकती और टोकती हूँ। लेकिन माँ, आप मुझे एक मोबाइल तो दिलवा सकती हो। मैं कॉलेज के समय से आपसे मोबाइल के लिए बोल रही हूँ, आप मुझे वही दिलवा दीजिए। नहीं प्रिया बेटा, मैंने बोल दिया है तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल में करना। मेरा दिमाग मत खाओ। बाथरूम में कपड़े रखे हैं, जाकर धो लो। इसी तरह कमला प्रिया को हमेशा रोक टोक किया करती, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये समाज की तरफ से औरतों के लिए बनाए गए प्रतिबंध है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन प्रिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के वालों को प्रिया बहुत पसंद आती है, जिस कारण से प्रिया का रिश्ता अजय नाम के लड़के से तय हो जाता है। तभी एक दिन प्रिया अजय के साथ घूमने के लिए जाती है और बोलती है, मैं ये कह रही थी कि शादी के बाद आप मुझे फोन तो दिलवा देंगे ना, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे फोन नहीं दिलवाया। वैसे प्रिया, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? घर पर तो मेरे छोटे भाई, माँ और पिताजी सबके पास फोन है। तुम किसी का भी फोन चला लेना। लेकिन अरे ये सब छोड़ो, हमें वहाँ चलना चाहिए। ऐसा कहकर अजय प्रिया की बात को टाल देता है। कुछ समय बाद प्रिया घर आ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। वो बर्तन धो रही होती है, तभी उसके मन में ख्याल आता है, माँ तो मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देती। कहीं मेरे ससुराल वाले भी ऐसे निकले तो न जाने मेरे साथ क्या होगा। लेकिन आज मैंने जब फोन पर बात करी तो कैसे उन्होंने बात पलट दी। अजय तो पढ़े लिखे हैं, क्या पता मेरी बात को समझ जाए। प्रिया अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी उसकी माँ की आवाज आती है, प्रिया, पूरा दिन बर्तन ही घिसती रहेगी या फिर घर के बाकी काम भी करेगी? आजकल की लड़कियों से पता नहीं काम क्यों नहीं होता। इनकी उम्र में तो मैं इतने समय में पूरे मोहल्ले के बर्तन मांज दिया करती थी। हाँ जी माँ, आ रही हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। कुछ दिनों में ही प्रिया की शादी हो जाती है। शुरू में तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक दिन वो सभी को मोबाइल चलाते देख अपने पति से बोलती है, सुनिए, आप मुझे भी एक मोबाइल दिलवा दीजिए ना। तुम क्या करोगी फोन का? घर में सभी लोगों के पास फोन है, केवल मेरे पास ही नहीं है। मुझे आपसे बात करनी होती है या अपने घर पर फोन लगाना होता है तो मुझे सभी लोगों से फोन मांगना पड़ता है। अब अच्छा थोड़ी न लगता है किसी और का फोन मांगना। तो क्या हो गया, जब मैं ऑफिस में होता हूँ तब तुम मुझसे बात करने के लिए घर में किसी से भी फोन मांग सकती हो। जब मैं घर पर होता हूँ तो तुम अपनी माँ से मेरे फोन से बात कर लिया करो। लेकिन मेरे पास भी अपना पर्सनल फोन होना चाहिए। मोबाइल सिर्फ किसी से बात करने के लिए थोड़ी ना होता है। मोबाइल से हम एंटरटेनमेंट भी तो कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट की क्या जरूरत है? घर के काम करो, गृहस्थी संभालो, यही एंटरटेनमेंट है। तभी खांसते हुए अजय की माँ जाती है और बोलती है, अरे बहू, तू कितना जुबान लड़ाती है। जब मेरा बेटा कह रहा है हम लोगों से तू फोन मांग लिया कर, तो फिर तू क्यों नहीं मान रही? और फिर तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे अपने नए परिवार और नई नई गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मोबाइल फोन पर। अपने पति और सास की बात सुनकर गुस्से में पैर पटकती हुई प्रिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन घर में प्रिया के देवर की बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी में सभी लोग आते हैं। सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर आते हैं। प्रिया भी अच्छे से तैयार होकर आती है, लेकिन जब वो सभी लोगों को सेल्फी लेते हुए देखती है तो वापस अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। माँ, क्या आपने प्रिया को देखा? अभी तो वो तैयार होकर नीचे आई थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे मुझे क्या पता बेटा, यहीं कहीं होगी, ढूंढ ले। प्रिया के बिना ही पार्टी में केक कट हो जाता है।
सभी लोग नई बहू प्रिया से मिलने के लिए बार बार अजय से पूछते हैं, लेकिन अजय उन सभी लोगों को झूठ बोल देता है। ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है। जब अजय ऊपर अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रिया सोई हुई है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप सो जाता है। और अगले दिन वो प्रिया को बोलता है, क्या बात है प्रिया, तुम पूरी रात पार्टी में दिखाई नहीं दी, भला ऐसा क्यों? अच्छा, मैं तो पार्टी में आई थी, लेकिन सभी लोग अपने फोन से सेल्फी ले रहे थे। ये देखकर मुझे अपने बारे में याद आ गया, मैं कितनी मेहनत से तैयार हुई थी। सभी लोग अपने आप में लगे हुए थे, भला मैं किसी से कैसे बोलती मेरी भी फोटो ले लो। मुझे वहाँ पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं ऊपर आ गई। अच्छा, तो तुमने फोन की वजह से ऐसा किया? तुम जानती भी हो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। पूरी पार्टी में सभी लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें झूठ बोला, लेकिन भगवान जाने आसपास के लोग क्या बातें कर रहे होंगे। नई बहू और वो भी पार्टी में नहीं आई। मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने केवल मोबाइल फोन की वजह से हमारे घर की पार्टी अटेंड नहीं करी। मुझे भी तो बुरा लगता है जब सभी लोग मोबाइल फोन चलाते हैं और मेरे पास फोन नहीं है। जब मुझे बुरा लगता है तब तो आप कुछ नहीं सोचते, और खुद को बुरा लगा तो मुझे आकर बता रहे हो। इतना बोलकर प्रिया कमरे से चली जाती है। अजय बोलता ही रह जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। प्रिया अजय से गुस्सा हो जाती है, वो उससे बातचीत करना बंद कर देती है। अजय को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने कामों में बिजी रहता था। तभी एक दिन सुबह सुबह प्रिया की माँ का फोन आता है। अजय फोन उठाता है और थोड़ी देर बात करता है। उसके बाद वो प्रिया को फोन पकड़ाते हुए बोलता है, प्रिया तुम्हारी माँ का फोन है, लो बात कर लो। मैं क्यों बात करूँ, तुम्हारा फोन है, तुम खुद बात कर लो। अरे कर लो ना बात प्रिया, माँ कुछ जरूरी बात करना चाहती है। अजय के ऐसा बोलने पर प्रिया फोन हाथ में ले लेती है। हेलो माँ, कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता बेटा कैसी है? बहुत ही बेकार, आपने मेरी शादी इस घर में करके मेरी जिंदगी बर्बाद की। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? माँ, शादी से पहले आपने मुझे बंधनों में रखा, मुझे कहीं आने जाने नहीं दिया और न ही मुझे कभी मोबाइल दिया। मैं आपसे कभी कुछ बोलती थी तो आप कहती थी शादी बात करना। हाँ, तो मैंने कुछ गलत बोला क्या? सही तो बोला था। माँ, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, मुझे एक फोन नहीं दिलवा सकते हैं। घर में सभी लोगों के पास फोन है, केवल मेरे पास फोन नहीं है। और फिर अच्छा थोड़ी ना लगता है, इस घर की बहू होने के बाद भी मुझे किसी और से फोन मांगना पड़ेगा। सभी लोग हमेशा मोबाइल चलाते रहते हैं, बस मैं उन लोगों को देखती रहती हूँ। वैसे भी माँ, आप कहाँ समझेंगी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ऐसा बोलकर गुस्से में प्रिया फोन काट देती है। प्रिया, पागल तो नहीं हो गई तुम? माँ से ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो तुम्हारी दुश्मन हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, आप चुप ही हो जाइए और अपने से मतलब रखिए। अगले दिन सुबह सुबह अजय की माँ के मायके से फोन आता है कि अजय की मामा की तबीयत खराब है, जिस कारण से सभी लोग अजय के मामा के घर के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। प्रिया, तुम इस घर की नई बहू हो, इसी कारण से हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर अजय अपने परिवार वालों के साथ अपने मामा के घर के लिए निकल जाता है। 4 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद जब अजय वापस आता है तो देखता है उसके घर के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। ये देखकर अजय डर जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर से जाकर बोलता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप कौन? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा ही घर है। कल रात को आपके घर में आग लग गई थी, आपकी पत्नी घर में अकेली थी, जिसके बाद कुछ पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया और हमें फोन करके सारी खबर दी। ये सुनकर अजय तुरंत अस्पताल पहुँचता है और प्रिया के पास जाता है। प्रिया के हाथ और पैर में पट्टी बंधी हुई थी। ये देख अजय बोलता है, प्रिया तुम ठीक तो हो ना, और घर में आग कैसे लगी? मैं कल रात को खाना बनाने के बाद गैस ऑफ करना भूल गई थी और खाना खाकर सो गई थी। जब मुझे थोड़ी सी घुटन होने लगी तो मैं तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन पहले से ही इतनी आवाज और शोर था कि मेरी आवाज कोई सुन ही नहीं पाया। फिर मैं बेहोश हो गई। आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरी जान किसने बचाई। मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने तुम्हें एक फोन दिलवा दिया होता तो इन सब की खबर तुम कम से कम मुझे तो दे सकती थी और समय से फायर ब्रिगेड वालों को भी बुला सकती थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कल ही फोन दिलवाऊंगा। मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, अपना फोन अपने पास रखो। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इतनी रोक टोक करता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करूंगा और सबसे अच्छा और महंगा वाला फोन लाकर दूंगा। ऐसा कहकर अजय प्रिया को गले से लगा लेता है। कुछ दिनों बाद प्रिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। घर में आग लगने के कारण अजय घर की अच्छे से मरम्मत करवाता है, जिसकी वजह से उसका बजट बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को एक अच्छा सा मोबाइल फोन गिफ्ट करता है, जिसे देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।